हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति आपको क्या बताना चाहती हैं। फ्रेंड्स, मैं फिर से गीता के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आपको कुछ कनेक्टिविटी को लेके आपको थोड़ी सी गाइडेंस आपको मिल सके, उसके लिए आप सभी को यहाँ पे जो भी लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इसमें, उनका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली बार भी जो गीता के माध्यम से जो कनेक्टिविटी को समझने की कोशिश की थी, उससे हम लोगों को क्या होता है कि हम लोगों को एक क्लियर पाथ मिलता है, जहाँ कि हमारा जो विज़न है वो भी बहुत क्लियर होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और उससे हमें क्या उपलब्धि होने वाली है। तो ये जो बातें होती हैं, जो कनेक्टिविटी होती है, जो महत्व हम लोग समझ के आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जो क्लियर माइंड होता है उस चीज़ को रिसीव करने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो जाता है। तो यहाँ पे आज भी जो कृष्ण अर्जुन के माध्यम से जो हम सबको समझाना चाहते हैं कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गति। जो मनुष्य शास्त्रोक्त विषय को छोड़कर स्वेच्छा से काम करता है उसको न सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है और न ही मोक्ष मिलता है। इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, हम लोग चाहे मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हो जो कोई भी, और चाहे जो कोई भी हम लोग जो है जो स्पिरिचुअलिज्म के पाथ पे हो, चाहे अध्यात्म का जो भी लेवल हो उस पे हो, लेकिन अगर हम शास्त्रोक्त विषय को छोड़ के मनमाना कार्य करते हैं, मतलब आपकी जो काम करने का जो तरीका है, आप जो अपना मनमाना ढंग कहते हैं, जो अपनी एक कहते हैं ना कंफर्ट जोन की बाउंड्रीज को ना आप एक क्रिएट कर लेते हैं और उसमें आपको लगता है कि हम ये कर रहे हैं तो ये सही है, और इसके बाद के आसपास की चीज़ें जो भी है, जो कोई भी कुछ बोल रहा हो, अगर हमारे कंफर्ट जोन में नहीं है तो वो हम नहीं कर सकते हैं, और उसके लिए ना एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ को, ना उस चीज़ को दूसरे को उस चीज़ को लेके दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी होता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे भगवान आपको पूरा क्लियर गाइडेंस दे रहे हैं, बता रहे हैं अर्जुन के माध्यम से कि आप शास्त्रोक्त विषय को छोड़ के अगर अपना मनमाना ढंग से कार्य करते हैं तो आपको सिद्धि नहीं मिलती है, आपको सुख नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं आपके ऑब्स्टेकल्स आपके सामने रहेंगे ही रहेंगे। आप हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ फेस करेंगे, और ये बहुत बड़ी चीज़ें आजकल के लाइफ में हो गई है कि हम अपने मनमाना ढंग से ही कार्य करते हैं, जबकि आपके पास बहुत सारे जो वेद शास्त्र हैं, जो भी हमारे पास उपलब्ध हैं, संतों की वाणी भी, वो आपको बताती है कि कोई ज़रूरत नहीं है कि आप घंटों बैठ के पूजा करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप घंटों बैठ के भगवान का चिंतन करें, कोई ज़रूरी नहीं है ये सब चीज़ें। आपके लिए ज़रूरी क्या है कि आप 5 मिनट के लिए भी कोई कार्य करें तो बहुत प्योरिटी के साथ करें, बहुत शुद्धता के साथ करें, और जो आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, है ना, और वो चीज़ जो है ना वो शास्त्रोक्त तो होना चाहिए, तो ही आपको जो सुख की कड़ियाँ जो है ना वो जुड़ती चली जाती हैं। अन्यथा ऑब्स्टेकल्स आपके लाइफ में आते ही रहेंगे, और आपको उस तरह से आपको क्या है ना कि सुख ही नहीं मिलेगा तो सिद्धि तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, राइट। तो फिर मोक्ष की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तस्माद शक्त सत्तम कार्यम कर्म समाचर अशक्तो ह्याचरन्न कर्म परमापनोति पुरुष। हे अर्जुन, इसलिए फल की इच्छा को छोड़कर नित्य नैमित्तिक कर्मों को निरंतर करते रहो। जो फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करते हैं उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है। अगर आप गृहस्थ भी जीवन जी रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप घंटों घंटी डुलाएं। आप अपने नित्य नैमित्तिक कर्म प्योर इंटेंशंस के साथ अगर आप शास्त्रोक्त विधि से कर रहे हैं तो भी आप उस परम पद को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत छोटी सी स्वीट गाइडेंस थी, जिनके लिए भी आपको लगता है कि अगर आप
इस चीज़ का बेनिफिट अपने लाइफ में उठा सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आप जो मटेरियलिस्टिक लाइफ को भी जी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, उसमें भी पूर्णता का एहसास आपको हो। ठीक है, तो कमियों से बचने के लिए, हर चीज़ को पूर्णता के साथ रिसीव करने के लिए छोटे छोटे गाइडेंस आपके जीवन में सुख को लेकर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मैं अपनी रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। जिन्होंने मेरे शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है, कमेंट्स किए हैं, लाइक किए हैं, उन सबको बहुत बहुत थैंक यू। हम अपने माँ आदिशक्ति गुरु जी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से आप सब तक पहुंचाते हुए हमारे सारे सब्सक्राइबर्स की विशेष को भगवान पूरा करें। उनकी जो भी विशेष हैं, उनकी छोटी छोटी विशेष, जो भी उनकी प्यारी प्यारी विशेष हैं, उनकी जो भी इंटेंसिटी है, सबको पूरा करते हुए भगवान सब पे दया करें। यूनिवर्स के माध्यम से हम अपनी ब्लेसिंग सेंड करते हैं, आप सब रिसीव कीजिए। थैंक यू। हम अपने रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच।